हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम अपने जो लास्ट कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स जो हमारे बचे थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, वो आपके लिए लेके आए हैं। आज हमारा एपी जीपी एंड एचपी वाला जो सेक्शन है सीक्वेंस एंड सीरीज में, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं और साथ ही साथ हमारी क्लासेस भी आप मिस नहीं करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, एक बार हम फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के। फर्स्ट तरीका क्या होता है कि हम इसे एक जनरल फॉर्म की उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे एक nth टर्म हमें यहाँ देखो क्या दिख रही है, जैसे ये क्या है 1/2, तो हम इसे कह सकते हैं 2 की पावर 1 और 2 - 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या है 3/4, यानी 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 - 1, 3 आ गया। ऐसे ही 7/8, यानी 2 की पावर 3 और ऊपर क्या है 2 की पावर 3 - 1। तो जो हमारी nth टर्म यहाँ पे निकल रही है, जो हमारी nth टर्म यहाँ है वो क्या है, Tn इज इक्वल टू 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो ये 1 हो गया, यानी 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n। ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई है। जनरल फॉर्म के बाद हमें पता है जब हमें समीशन निकालना होता है तो हम इसे समीशन n इक्वल्स टू 1 to n Tn सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक 1 का माइनस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक 1/2 की पावर n का। ठीक है, तो फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका हमारे पास ये होता है, आप देख सकते हैं ये हमारे लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ इसे करना भी हमारे लिए मुश्किल भी है। हो सकता है आपको उस टाइम ये याद ना आए कि किस तरीके से करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पूरा डिटेल में नहीं घुसेंगे। हम कोई भी 2 टर्म्स स्टार्टिंग की ले लेंगे या 3 टर्म्स भी ले सकते हैं। 3 टर्म्स बेटर एक्यूरेसी के लिए ली जाती हैं। अभी हम 2 टर्म्स लेके देखते हैं, n इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो सम है हमारा 2 टर्म्स का वो क्या है, हाफ प्लस 3/4। तो ये हो गया 2 + 3/4 विच इज़ 5/4। अब हम यहाँ हर फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे कि 5/4 किसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 यानी 4 - 2 - 1 आया, नहीं हो रहा। नेक्स्ट 1 - 2 की पावर -2 यानी 1 - 1/4, तो ये हो गया 3/4, ये भी 5/4 नहीं आया। नेक्स्ट 2 + 2 की पावर -2 - 1 यानी 1 + 2 की पावर -2 यानी 1 + 1/4 इज इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ 5/4 आ गया, ऑप्शन सी सही है। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 - 1 यानी 4 - 1 3। ठीक है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता लग गया कि आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हम थोड़े शॉर्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, x की पावर 1/8, इस तरीके से देख सकते हो आप है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या हो गया, ये सब देखिए बेस सेम है हर एक एक्सपोनेंट पावर का। तो x बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो यानी अब ये जो ऊपर है पावर वाली चीज़, ये देखिए किस में है, AP में है कि GP में है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ अगर हम करते हैं
तो 1/4, 1/6, 1/8, ओके, इन्फिनिटी तक हमारी आ गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/6, 1/8 इस तरीके से ये बन रहा है। तो ये हमारी इसमें है, क्या बोलते हैं इसे, एच पावर्स हमारी जीपी में नहीं आई है, क्योंकि हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 1/8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 1/6 भी है। पर देखो 2, 4, 6, 8 ये हमारा HP में होता है ना, AP में होता है, तो यानी ये हमारा किस में है, HP में है। तो हम इसके लिए देखेंगे, तो HP में अब हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, पर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को HP में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है हमारे अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, हाँ देखिए इसी तरीके से होगा। ये 1/6 यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम एक बार इरेज कर लेते हैं वापस से, ओके। तो देखिए ये क्या है, x की पावर हाफ, x की पावर 1/4, x की पावर 1/8, x की पावर 1/16, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये हो गया x की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सम ऑफ अ जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ठीक है, जीपी में यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी के लिए, हाफ, और हमारा कॉमन रेशियो क्या है 1/4 अपॉन 1/2, विच इज़ 1/4 इंटू 2/1, 1/2, ये हमारा कॉमन रेशियो है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमारा जीपी में क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है। तो a यानी कि हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया, x रेज टू द पावर हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ कितना है, हाफ। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो x की पावर 1 बच गया, यानी इसका आंसर हमारा क्या है, x, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बोला है कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये किस में है, AP में है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए फिर सही है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए हमें करना है ये 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये दिया हुआ है और बोला है ये किस में है, हमारा AP में है। तो इस AP में देखो क्या होता है, सेकेंड टर्म 2b इज 1 a प्लस सी अपॉन 2, ये होता है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 टाइम्स 1/c प्लस ए किसके बराबर हो गया, a प्लस सी होता है यहाँ, क्योंकि हमने 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो a हमारा क्या है यहाँ, 1/b प्लस सी प्लस सी, 1/a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास आइडेंटिटी होती है यहाँ पे 2b इज a प्लस सी, या फिर हम कह सकते हैं b इज a प्लस सी बाई 2, जो अरिथमेटिक मीन वाली होती है 3 टर्म्स में। तो वही हमने यहाँ अप्लाई करी है, सेकेंड टर्म का ट्वाइस इज फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम। ठीक है, तो ये हो गया 2/c प्लस a इज, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो फ्रैक्शन है ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस बी प्लस सी अपॉन b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस सी अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया ab प्लस बी स्क्वायर प्लस AC प्लस BC। तो इन दोनों टर्म्स को ले लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस बी स्क्वायर प्लस AC प्लस BC इज C प्लस A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2B प्लस C। तो ये हो गया 2AB
प्लस 2b² प्लस 2ac प्लस 2bc इज c इंटू ए सी प्लस 2bc प्लस c² प्लस a² प्लस 2ab प्लस ac। ठीक है, तो देखिए 2ab दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2bc और 2bc दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ac प्लस ac 2ac हो गया, ये भी इस तरफ है, ये भी कैंसिल आउट। तो क्या मिला, 2b² इज a² प्लस c²। तो इसका मतलब क्या है कि a² b² c² ये तीनों किस में है, AP में है, तभी तो 2 टाइम्स b² हमारा a² प्लस c² के बराबर आ रहा है अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये ऑप्शन यहाँ है कहीं a² प्लस a² b² c² इन AP, ये रहा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर सी, ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी है। देखिए हमें बोला है x³ y³ और z³ ये तीनों किस में है, AP में है। तो अगर ये तीनों AP में है तो उसका मतलब क्या है, वही हमारा जनरल फॉर्मूला 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम। ठीक है, z है। ओके, और फिर बोला है log x y और log z x और log y z ये तीनों हैं GP में। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर यानी log z बेस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो log x बेस में y मल्टीप्लाइड बाय log y बेस में और z। तो हमें पता है कि देखो log a बेस में b का फॉर्मूला क्या होता है, log b अपॉन log a। तो ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये log y अपॉन log x मल्टीप्लाइड बाय log z अपॉन log y। log y से log y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा log z अपॉन में log x। और अगेन यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस में और z। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अब देखो इधर भी सेम है, नहीं पावर्स का डिफरेंस है बस। तो ये जो है हमारा log z x का स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर हो गया, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट में log x बेस में और z। और हमें पता है कि log a बेस में और b क्या होता है, 1 अपॉन log b बेस में a। बेस और ये आपस में चेंज हो जाते हैं 1 अपॉन करने पे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि log z x क्या है, 1 अपॉन रूट में log z x। ठीक है, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, log z बेस में x मल्टीप्लाइड बाय log z बेस में x इज 1। यानी log z x की पावर यहाँ 1 थी और ये कितनी होती है, रूट क्या होता है, हाफ। तो 1 प्लस हाफ यानी रूट में ये 3/2। तो log z x इसकी पावर हमें क्या दी हुई है, 3/2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी पावर अगर 1 आ रही, मतलब इसको सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो किसी भी नंबर को अगर 1 होता है 1 की पावर कुछ भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि log z x क्या हो गया हमारा 1 की पावर 2/3 जो कि 1 ही होता है। ठीक है, तो log z x 1 हो गया। अब एक बार ऊपर का इरेज कर लेते हैं। ओके, तो देखो log z बेस में और x ऊपर ये 1 हो गया, यानी कि log x अपॉन log z की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब क्या है कि log x और log z जो हैं वो बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि x और z जो हैं हमारे वो इक्वल हो गए। ठीक है, और अगर x और z हमारे इक्वल हो गए हैं तो देखो हमें क्वेश्चन में ये भी दिया था कि x y z की वैल्यू जो है वो 64 है। ठीक है, तो x यहाँ पे, और साथ ही हमें ये भी पता है कि 2 टाइम्स y का क्यूब इज x का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो देखो 2 टाइम्स
y का क्यूब इज x क्यूब प्लस z क्यूब। अब क्योंकि x और z तो बराबर हैं तो मैं इसे x क्यूब प्लस x क्यूब लिख सकता हूँ, यानी 2 टाइम्स y का क्यूब 2 टाइम्स x के क्यूब के बराबर हो गया। यानी अगेन x y और z तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। x और y और z तीनों एक दूसरे के बराबर हैं और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 64 हमें दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ है हमारा 64 हमें इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यानी कि x y z क्या हो गया, x इंटू एक्स एक्स का क्यूब, और x का क्यूब 64 है तो x की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हमारी 4 है और y भी x के बराबर है और z भी, चारों ही हमारे तीनों ही हमारे पास क्या है 4 हैं। तो हमारी जो सीक्वेंस था x क्यूब y क्यूब z क्यूब बोला है हमें AP में है और ये हमें बोला है GP में है, हमें निकालना है x y z किस में है। तो x हमारा क्या है 4, y हमारा क्या है 4, z हमारा क्या है 4, ये है हमारा अब नया सीक्वेंस। तो देखो ये AP में भी है क्योंकि हम इसमें 0 ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 0, और ये GP में भी है, कॉमन रेशियो क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है आंसर आएगा बोथ इन AP एंड GP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है x y z ये तीनों हैं AP में, तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड और y प्लस जेड माइनस एक्स ये क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड अगर AP में है तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी x प्लस जेड बाई 2, यानी 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या होगी x प्लस जेड। तो एक चीज़ हमें मिल गई, यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या आ जाएगी 2y माइनस जेड। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसमें x की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक बारी लाइन रिमूव कर लेते हैं। ओके तो x प्लस वाई माइनस जेड और ब्रैकेट में हमारे पास है y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो x की जगह पे हमने 2y माइनस जेड पुट किया प्लस y माइनस जेड, यहाँ पे भी y प्लस जेड माइनस 2y माइनस जेड, ठीक है। तो ये हो गया 2y प्लस वाई 3y हो गया और माइनस जेड माइनस का 2z हो गया। इधर भी देखो y प्लस जेड माइनस का 2y प्लस का z हो जाएगा जब ये ब्रैकेट खुलेगा। तो ये हो गया 3y माइनस 2z और y माइनस 2y हो गया माइनस का y और प्लस का z और प्लस का z हो गया प्लस का 2z, ये आ गया। अब इसे खोल लो तो पहले 3y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 3 2 6 yz, ठीक है। फिर इनको इस पूरे से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2yz, फिर माइनस 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 प्लस माइनस 2 इंटू 2 4z स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 3y स्क्वायर 6yz प्लस 2yz क्या हो गया 8yz और माइनस का 4z स्क्वायर। तो ये चेक करो 8yz माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 4z स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल S1 यानी कि फर्स्ट n टर्म्स जो है हमारी 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसमें हमें बोला है कि इनका जो Sn है वो हमें बोला हुआ है S1 और सेकंड बोला है योग वर्गों का योगफल, वर्ग यानी कि आपके स्क्वायर्स यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इनका सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है आपको S2 और 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इनका सम आपको Sn के लिए दिया हुआ है S3, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि एक जनरल फॉर्मूला आपको इनसे बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने का भी एक काफ़ी बड़ा सा तरीका होगा कि आपको पता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यानी सभी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल S1 कितना होता है n प्लस 1 बाई 2 और स्क्वायर्स का जब हमें निकालना होता है वो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन 6, और जब क्यूब का निकालना होता है तो वो कितना होता है हमारे पास n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तीनों हमें पता है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमें यहाँ पुट कर करके देखनी है कि कौन सा जनरल फॉर्मूला हमारा सही है, या फिर इन दोनों में किन्हीं दो से तीसरे को इंड्यूस करके बनाना है। पर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस सब में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे थोड़े से सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हम n की वैल्यू जैसा मैंने बताया था 2 ले लो या 3 ले लो, जब जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो 3 ले लेते हैं। तो S1 क्या हो जाएगा तीन टर्म्स के लिए, 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया 6। S2 क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 14। और S3 क्या हो जाएगा 1 + 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, तो ये हो गया 27 35 36, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ हम इन फॉर्मूलाज में पुट करके देखेंगे तो इजी रहेगा, बल्कि अगर दो ही n की वैल्यू अगर हम 2 ही रखें तो और इजी रहेगा। S1 की वैल्यू 1 + 2 यानी 3, S2 की वैल्यू 1 + 4 यानी कि 5, और S3 की वैल्यू 1 + 8 यानी कि 9। तो ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए बोलता है 9 टाइम्स S2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 9 टाइम्स 25, तो ये हो गया 9 5 = 45, 9 225, ठीक है। ये हर जगह सेम है, 9 टाइम्स S2 का स्क्वायर, तो हमें अपना LHS मिल गया है 225, 9 टाइम्स 25। अब हम आते हैं RHS पे, तो S3 ए पार्ट में देखिए, S3 यानी कि 9 इज 1 + 8 S1 यानी 1 + 8 इंटू S1 आपका कितना है 3, तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24 + 1 25, 25 9 ज़ा सेम आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ आते हैं 1 - 8 टाइम्स S1, S1 कितना है 3, 8 3 ज़ा 24, तो 1 - 24 - 23 हो गया, और S3 कितना है 9, तो माइनस में आंसर आएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी पे, तो S1 यानी कि 3 1 - 5 टाइम्स S3, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 1 - 45 यानी माइनस का 44, तो ये भी नेगेटिव में आंसर है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी S1 यानी 3 1 + 5 टाइम्स S3 यानी 5 टाइम्स 9, तो ये कितना हो गया 46 इंटू 3, तो ये भी हमारा आंसर 225 नहीं आया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ वही है जिसमें 225 आ रहा है। तो दो टर्म्स लेंगे और उसके जनरल फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन है, हमें पता है ऑलरेडी, ये आपको याद होगा, अगर अभी भी हमने डिस्कस किया कि अगर सम ऑफ n टर्म्स हैं तो n+1/2 हो जाता है, और अगर स्क्वायर होता है तो n+1 2n+1 अपॉन 6 हो जाता है, ओके। और अगर क्यूब हो तो n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है कि 3 समांतर श्रेणियां हैं, n पदों का योगफल S1 S2 और S3 है, अगेन वही, ठीक है। 3 हमारे पास वो हैं और उनके n पदों का योगफल यानी सम ऑफ n टर्म्स आपको इतना दिया हुआ है। प्रथम पद यानी कि सबकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस सबके 1 2 3 करके हैं, तो फर्स्ट सीरीज आपकी क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 1। सेकंड क्या होगी 1, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 3 5 7 9 ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है 1, कॉमन डिफरेंस 3 है तो कितना होगा 4 7 10 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सीरीज है, बोला है इसके सम ऑफ n टर्म्स हैं
S1, इसका S2 और इसका S3, और उनके हमें जनरल फार्मूलाज यहाँ पे करने। तो पहले हम इनके nth टर्म्स के एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उनका रिलेशन पुट करेंगे। तो उससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगेन हम 2 टर्म्स लेंगे, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो फर्स्ट वाले के लिए 1 + 2 3, सेकेंड वाले के लिए 1 + 3 4, थर्ड वाले में 1 + 4, 2 टर्म्स यही हैं इसकी फर्स्ट, यानी 5। तो ये वैल्यूज S1, S2, S3 की जगह पुट करेंगे। ऑप्शन ए S1 + S3 3 + 5 कितना हो गया 8, और RHS में क्या है 2 टाइम्स S2 यानी 2 टाइम्स 4, ये भी 8, तो ये सही हो रहा है। नेक्स्ट S1 + S3 हमें पता है 8 बन रहा है, और S2 कितना है 4, ये गलत हो गया। S2 + S3 यानी 4 + 5 कितना है 9, और S1 कितना है 3, ये भी इक्वल नहीं हुआ। ऑप्शन सी S1 + S2 3 + 4 7, RHS में क्या है 2 टाइम्स S3 2 टाइम्स 5 10, ये भी कितना हो गया, मैच नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए S1 + S2 इज S3 इज 2 टाइम्स S1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ हमने काफ़ी क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं HP, AP और GP से रिलेटेड। ठीक है, अब हम कोई न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसे रेकमेंड करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी क्लास या इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।